बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी श्यामा जी की मेर से श्री परिक्रमा ग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं। सतगुरु महाराज श्री जहरदास राज जी की टीका के प्रकाश में आज शोभा आगे चलनी है घाट जाम्बो का। इन पेड़ों खूबी क्यों कहूँ, देख वन हो ये खुशहाल। ए रेत रोशन खुशबोए वन, ए निर्खत बदले हाल। घाट जाम्बू का। निकट घाट पाट के शोभित है अति वन। इन मुख खूबी क्यों कहूँ, छत्रियां जाम्बूवन। पाट घाट के अति निकट दूसरा वन शोभा ले रहा है। इसकी विशेषता का वर्णन कैसे हो। यहाँ पर जामुन वृक्ष की छतरियां सुशोभित हो रही हैं। ये पाट घाट की शोभा हमने कल अच्छे से देखी। अब पाट घाट से कुछ बाई और चले तो यहाँ पर जाम्बूवन की शोभा, है ना? केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू। तो यहाँ पर जाम्बूवन की शोभा, तो इसलिए कहा गया कि निकट घाट पाट की शोभित है अति पर। इन मुख खूबी क्यों कहूँ, छत्रियां जाम्बू। यहाँ पर जामुन वृक्ष की छतरियां अति सुशोभित हो रही हैं। गहरी छाया अति निपट, देखत नहीं आसमान। जमुना धाम के बीच में वन शोभा अमार। ये वन रंग भवन के अति निकट है। इनकी डालियां जाकर रंगमहल के जड़ों को छज्जों से मिलान करती हुई। इनकी छाया बहुत गहरी है, नीचे से आकाश भी दिखाई नहीं देता। हम इन वनों में हैं, एकल छतरी, वृक्ष से वृक्ष कैसे आपस में मिलान करते हुए डालियों ने, फूलों ने, पत्तियों ने एकल चंद्रमा किया है। और वहां से आसमान नजर नहीं आता। जमुना धाम के बीच में वन शोभा अमार। ये वन जमुना जी और रंग भवन के मध्य स्थित है। ये हो गया अनार वन, ये अमृत वन और ये जामुन। ईशान और अगिन कोने के मध्य ये जो 1500 मंदिर की दीवार आई, उसके ठीक सामने ये तीन वन आए, अनार, अमृत और जामुन। तो इसलिए कहा गया कि ये जो वन है, इधर से हम देखें तो श्री रंग महल, और जमुना जी की तरफ देखें तो ये वन जाके वन रोड से लगता हुआ, वन रोड से आगे जमुना जी। तो ये वन श्री रंग महल और जमुना जी के मध्य, ये देखिए, इधर श्री रंग महल और इधर श्री जमुना जी, तो दोनों के मध्य ये वन की शोभा। एक मंडप जानो चंद्रमा, कहूँ ऊंचा नीचा नाही। इस शोभा जुबा न कह सके, हौस रह दिल माए। वृक्षों की छतरियां ऐसी हैं मानो एक मंडप पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा है। कहीं से ऊंचा नीचा नहीं है। इच्छा दिल में बनी रहती है, किंतु शोभा का वर्णन इन जीवा से नहीं हो सकता। किन वनों की सुंदर शोभा, जांबू वन की वो सुंदर तने, उनके तनों का विस्तार, उनके फूल, फल, पत्तियां, एकल मिलान, एकल छाया। ऐसा नहीं है कि कहीं छाया गहरी है तो कहीं कम है, कहीं छिद्र है, एकल छतरी, अति सुंदर।
कहीं ऊंचा नीचा भी नहीं है, एक थाल के समान सुंदर शोभा। एक समतल जमीन, तली रेती, ऊपर नूरी चंद्रमा, और श्री रंग महल और जमुना जी के मध्य सुशोभित होने वाला ये वन। एक मंडप जानो चंद्रमा, एक सुंदर मंडप, वनों की शीतल छाया एक तरफ धाम से मिलान कर रही है, दूसरी तरफ जमुना जी की जल चबूतरे पर इनकी छाया। इन शोभा का वर्णन कैसे हो। अनेक रंग इन ठोर के, क्यों कहूँ इनका नूर। रोशन जिमी प्रफुल्लित, क्यों कहूँ जुबां जब। यहाँ की भूमि में अनेक रंगों के नग जड़े हैं, इनके प्रकाश का वर्णन कैसे हो। और यहाँ भूमि भी अनेक प्रकार के रंगों के प्रकाश से खिली हुई है। फल और फूलों के प्रकाश का वर्णन कैसे हो। जाम्बूवन, वृक्ष, एक एक पत्ती, उनमें कई नगों का प्रकाश। वो नूर नगों के रूप में झिलमिलाता हुआ। तली जिमी देखी तो जिमी भी कई नगों सी, कई रंगों सी झिलमिलाती हुई। रेती से उठता नूर, ऊपर अति सुंदर एकल चंद्रमा मंडप की तरह तना, उनमें सुंदर फल फूल पत्तियां, और एक एक पत्ती एक एक फूल, फल में सुंदर नकाशी, जवाहरातों से सजे, नगों से सजे। उनकी जो तले जमीन की ऊपर तो कैसे आपस में टकराती हुई, चिमी भी कई रंग से प्रकाशित होती हुई। ये सिफत न जाए कहीं, जिन वन कभू न जवार। ये जुबा खूबी तो कहे, जो कोई होवे इन निस्सार। जाम्बूवन की सुंदर शोभा का, उन विशेषता का वर्णन संभव नहीं है, क्योंकि इन वनों का एक पत्ता भी, एक पत्ते की भी हानि नहीं होती। तो ऐसे जो अखंड धनी की धाम आत्म स्वरूप ये जो वृक्ष है, एक एक जाम्बू का वृक्ष, वो जाम्बू वन का वो समूह, जिनमें अनेक प्रकार के वन सम्मिलित हो जाते हैं। एकल छतरी जानो मंडप तना, कभी रंग महल के झरोखों से मिलान, छज्जों से मिलान, और जल चबूतरे पर छतरी, जमुना जी के जल चबूतरे तक एकल छाया चलती जा रही है। अब इन वनों की शोभा का वर्णन कैसे हो, जहाँ एक पत्ता भी कभी नहीं गिरता। एक एक पत्ते की सुंदर अलौकिक शोभा। ये जुबां खूबी तो कहे, जो कोई होवे इनमें सा। इन विशेषता का वर्णन तो तब हो जब कोई उदाहरण। सिफत न होवे रेत की, न होवे वन सिफत। जो कछु कहूँ सो उड़े रे, मेरी जुबान न पहुंचे। आप श्री महावती जी वर्णन कर रहे हैं कि यहाँ की रेत के एक कण का भी वर्णन नहीं किया जा सकता, ना ही वन की शोभा कही जा सकती है। जो कुछ भी कह रही है वहां तक शोभा पहुंचती नहीं, केवल हृदय तक रह जाती है। मेरी जीवा इसका वर्णन नहीं कर सकती। जाम्बूवन की अति सुंदर अलौकिक शोभा श्री रंग महल की ओर मुख्य है, तो अमृत वन के बाईं ओर, दक्षिण ओर जाम्बूवन की शोभा। और ये जाम्बूवन श्री रंग महल और जमुना जी के बीच में सुशोभित। एकल छतरी जानो मंडप तनया, तली रेती का नूर, ऊपर चंद्रमा का नूर। अति सुंदर शोभा जाम्बूवन की। अब है घाट जाम्बूवन की कहे, और फिर जमुना जी की पाल पर जाम्बू घाट की। घाट नारंगी का, चार हार फल की बनी, जल पर डोरी बन, तले सात सात की कांगरी, माहे नकश कई सनम। श्री जमुना जी के जल पर नारंगी फल की चार हारे पंक्तिबद्ध रूप में दिखाई दे रही।
जिनमें से सात सात फलों की कांगड़ियां कंगोरियां शोभायमान। चार हार फल की बनी जल पर डोरी पर, जमुना जी की जल पर नारंगी वन की चार हारें पक्ति पर दिखाई दे रही, जिनमें सात सात फलों की कंगोरियां शोभायमान है। चार पंक्तियां इस प्रकार है, ऊपर तीन, फिर दो, फिर एक। इस तरह से सात सात फलों के समूह की कांगड़ी बनी है। इस कांगड़ी के बीच में अनेक प्रकार की नक्काशी है। तीन दो एक एक, एक सुंदर कांगड़ी। ऊपर तीन फल, फिर दो, दो में एक और एक। इस तरह से सात फलों की कांगड़ी। तीन दो एक एक, तो चार हार हो गई ना। जांबू के दक्षिण में नारंगी। अब जो पाल पर वृक्षों की पांच हारें आई हैं, तो जल तरफ वाली जो हार है वो आगे बढ़ती है और जल चबूतरे पर शीतल छाया करती है। जैसे पहले, सबसे पहले केल घाट में वर्णन आया था कि कतरे कई केलन के लटक रहे जल पर। केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामुन, इन सब के फल जल चबूतरे तक, जो एकल चंद्रमा है, जल चबूतरे तक छतरी करता हुआ, और फलों का सुंदर वो लटकन सुंदर कांगड़ी की शोभा है। क्योंकि जुगलदास मांझी भी कहते हैं कि छतरी ऐसी है कि मानो रूह की बांह समारी हो, धनी ने बड़े हेत करके रूह की बांह समारी हो और उस हाथ में झुमका पकड़ा दिया हो। तो झुमका क्या है? फूल फल, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामुन। अब नारंगी वन की शोभा का विशेष वर्णन हो रहा है कि यहाँ पर जब जल चबूतरे तक वनों की शीतल छाया आती है, तो वो जो लटकन है, वहां पे जो लटक रहे हैं फल, वो किस तरह से एक सुंदर डोरी बन और एक एक नारंगी जवाहरातों से सजी, नगों से सजी। उस नारंगी का अपने आप में इतना प्रकाश है कि ऐसे लगता है कि सोने की तारों से सजी है। उसमें कई प्रकार के नग लगे हैं, कई प्रकार के फूल हैं, अति सुंदर धाम की नारंगी। तो इस तरह से एक सुंदर कांगड़ी की शोभा। अब उस शोभा को महसूस करें भूम दर भूम पांच छतरी मंडल। अक्षरधाम की तरफ वाली पाल पर बैठकर श्री रंग महल की पाल की तरफ देखिए। ये देखिए, इस तरफ खड़े होकर सामने की पाल की शोभा देखिए। तो इन वनों की एकल छाया ने आगे बढ़कर जल चबूतरे पर छाया की है। वनों की शीतल छाया, उनकी पत्तियां, उनके फूल, फल, उन पर रमन करते पशु पक्षी सब, जैसे अंगूर की आ गई बेले, अमृत वन में की अंगूर की बेले हैं, तो वो सब प्रतिबिंब जल में झलकता हुआ, जल की लहरों के साथ ऊपर नीचे होता हुआ। और शोभा और बढ़ जाती है कि आगे तक ये जो छतरी मंडल आए हैं, भूमधर भूमि इनकी कठेड़े तो है ही सही, पर इनके नीचे की तरफ भी सुंदर शोभा है। कील वन में केले के कतरे लटकते हुए, लिबोई वन में लिबोई। और जहारदास मांझी यहाँ वर्णन करते हैं कि केले लटकते हुए जैसे छोटी छोटी ट्यूबलाइट हो, लिबोई छोटी छोटी बल्ब हो। कहने का भाव क्या कि एक एक फल नगु सा प्रकाशित होता हुआ अति प्रकाशमान। केल, लिबोई, अनार का फल लालिमा लिए, फिर अमृत वन, सेब, आम, अंगूर, अंजीर, कई प्रकार के फल और उनमें अंगूरों की बेलें भी चढ़ी हैं। फिर जाम्बूवन, जैसे बैंगनी रंग हम यहाँ के भाव से भी लेवे, तो पर्पल रंग की सुंदर शोभा जल में झिलमिलाती, उनमें और भी कई रंग शामिल होते हुए। और अब ये नारंगी फल सुंदर कांगड़ी के रूप में, केल, लिबोई, अनार, अमली, जाम्बू, नारंगी, सभी के सभी के फल एक सुंदर कांगड़ी के रूप में शोभायमान होते हैं। तीसरे घाट में एक शोभा का वर्णन ज्यादा हो गया, दूसरे घाट में दूसरी शोभा का। लेकिन सभी घाट
सुंदर परिपूर्ण। चार हाथ फल की बनी जल पर डोरी बन, तले सात सात की कांगरी माहे नकश कई सनत। जमुना जी की जल पर नारंगी फल की चार हारे पंक्तिबद्ध रूप में, जिनमें सात सात फलों की कंगूरियां, चार पंक्तियां इस प्रकार से हैं, ऊपर तीन, फिर दो, एक एक, इस तरह से सात सात फलों की समूह की कांगरी। इसी कांगरी के बीच में अनेक प्रकार की नक्शकारी है। खुशरंग फल नारंगी, पीलक लिए रंग लाल, झाई उठे माहे जल इस शोभित इन विस्तार। नारंगी का रंग खुश रंग अर्थात पीला और लाल मिला हुआ है। लालिमा, उस फल की रंग में लालिमा और लालिमा में पीला, लालिमा और पीला। नारंगी का फल खुश रंग अर्थात पीला और लाल रंग। झाई उठे माहे जल, और जब इसका प्रतिबिंब जमुना जल में पड़ता है, जमुना जी का शीतल सुगंधित जल दूध से भी करोड़ों गुना उज्जवल, मिश्री से भी करोड़ों गुना मीठा, अति सुगंधित जल। अब उनमें जब इन नारंगी वन के प्रतिबिंब की वो चितवन दिल में लेवे, तो कैसे वो फलों की कांगरी जल में झिलमिलाती हुई होम दर होम, और जल की लहरों के साथ उनका ऊपर नीचे होना, उनसे उठती जोत, शीतल चंद्रमा से उठती जोत, जैसे अनुपम समा। खुशरंग फल नारंगी, पीलक लिए रंग लाल, झाई उठे माहे जल इस शोभित इन निसार। नारंग वन की छतरियां जाए लगी बटघाट, फल फूल पात जड़ित जो, जानो रच्यो अचंभो थार। फल फूल पात जड़ित जो, जानो रच्यो अचंभो थार। नारंगी वन की छतरियां बट घाट तक पहुंची हैं। इनके फल फूल पत्ती शोभा देते हैं, मानो उनमें अनेक रंगों के नगों का जड़ाव सोने में किया हो। इनकी रचना आश्चर्यजनक और विलक्षण है। अब ये जो नारंगी वन है, नारंगी वन की छतरियां, नारंगी वन की छतरियां जाके बट घाट को लगती हुई घूम दर घूम पांचों घूमों से बट घाट को मिलान करती हुई, बट घाट से एकल मिलान इनका होता हुआ। अब इनकी शीतल छाया इस तरह से बता रही है कि मानो जवाहरातों से सजी हो। ये वर्णन हमने अमृत वन में भी किया कि छतरियों की शोभा इस तरह से, अनेक रंगों की छतरियां, वृक्षों की डालियां, उनके फूल फल पत्तियां, फिर उनमें सुंदर जवाहरातों से झलक, कई नगों का प्रकाश, तो अति सुंदर चित्रामण। नारंगी वन के दक्षिण में बटघाट का स्थान आ गया, और नारंगी वन की बूंद दर बूंद पांचों छतरियां जाके बटघाट से मिली हुई, और इनकी छतरियां ऐसी हैं जिसमें अनेक रंगों के नगों का जड़ाव सोने में मानो किया हो। अति सुंदर विलक्षण शोभा। एकल छाया रेती रोशन पूरन सिफत कमाल, और अनेक वन आगू भला ए हद छोड़ चलिया दीवार। ये सब वन की एक रेती एकल छतरी, अति सुंदर रंगों नगों से झिलमिलाती एकल छतरी, अति सुंदर शीतल सुगंधित, और तले रेती चमकती है, पूरन सिफत कमाल। इन वन की शोभा अति रमणीय और विशेष है। और अनेक वन आगू भला, अब इसके आगे हम देखते हैं तो बहुत ही सुंदर वन है, यानी कुंज निकुंज वन। ये वन रंग भवन की जल कुंड की दीवार को छोड़कर पश्चिम से पूरब की ओर गया है।
ये देखिए, सदगुरु महर्षि जी के इन प्रदर्शनों से देखते हैं, ये है अपना नारंगी वन। महर्षि जी ने कलर भी उसी हिसाब से किया, खुश रंग, लाल में पीला मिक्स। अब ये नारंगी वन है। रंग महल की तरफ से देखें तो इन्होंने धाम की दीवार छोड़ दी है। धाम की दीवार के साथ लग रही है अनार, अमृत, जामुन। अब जाम्बू के दक्षिण में ये आया है, तो धाम की दीवार छोड़कर दक्षिण तरफ, और इस तरह से ये यमुना जी की तरफ गया। अब नारंगी वन के दक्षिण तरफ देखते हैं हम, तो कुंज निकुंज वनों का पसारा। नारंगी वन का भूम दर भूम मिलान बट घाट से हुआ, और बट घाट से उतरते हैं तो आगे कुंज निकुंज वन। एकल छाया रेती रोशन, एकल छाया है, तले रेती रोशन है, अति सुंदर शोभा पूर्ण सुखद कमाल, और अनेक वन आगू भला। और इसके दक्षिण की ओर कुंज निकुंज वन शोभा ले रहा है। और ये वन रंग भवन की जल कुंड की दीवार को छोड़ के अगिन कोने की जल कुंड से आगे पश्चिम से पूरब की ओर चला गया है। पश्चिम यहाँ पे रंग महल को, पूरब इधर जमुना जी की तरफ पश्चिम से पूरब की ओर चला गया है। इन वन की शोभा अति बड़ी, आवत आत्म से जोई, इन नयन श्रवण के बल थे, मुख से न निकसित होए। इन वन की शोभा अति बड़ी, इन वनों की शोभा बहुत बड़ी है। यदि नारंगी वन की शोभा आत्म में आ जाए, इन वन की शोभा अति बड़ी, आवत आत्म में जोए, आवत आत्म में जोए, इन नयन श्रवण के बल थे, मुख से न निकसित सोए। यदि नारंगी वन की ये शोभा आत्मा में आ जाए, तो नेत्रों से देख के, कानों से सुनकर भी जीवा से वर्णन नहीं हो सकता। फिर भी वर्णन फिर धनी सुंदर साध के वास्ते करवा रहे हैं कि कुछ शोभा की अनुभूति इलम से भी उनको हो जाए। इन वन शोभा अपार है, कछु आत्म उपजस सुख, तिनको हिस्सों लाख मो कहीं न जाए यम। इन वन की शोभा अपरंपार है, इसे देखकर जो आत्मा में सुख होता है, उसका लाखवां करोड़वां हिस्सा भी एक मुख से वर्णन नहीं हो सकता। अभी तक धनी ने हमें शोभा दिखाई केल, लिपोई, अनार, अमृत, जाबू और नारंगी। बड़ों वन के वृक्ष जब पाल पर से निकलते हैं, पांच वृक्षों की हारें जब आगे चलती हैं, केल के सन्मुख केल घाट के रूप में, लिबोई के सन्मुख लिबोई घाट में, अनार के सन्मुख अनार घाट के रूप में, और अमृत वन की ठीक मध्य जमुना जल पर पाट घाट की सुंदर शोभा, जाम्बू वन के ठीक सामने जाम्बू घाट, नारंगी के सामने नारंगी घाट। इन सब वनों ने आपस में एक रूप मिलान किया है, और इनकी छतरी ने आगे बढ़कर जल चबूतरे तक छाया की है। 125 मंदिर जल चबूतरे तक आकर एक पर शीतल छाया की है। भूम दर भूम पांच छतरी मंडल। नारंगी वन की बात करें तो इनकी जो फल जल में लटकते हैं, तो एक सुंदर कांगरी के रूप में, एक सुंदर कांगरी। सबसे ऊपर तीन नारंगी वन के फल महसूस करें, नारंगी के तीन फल महसूस करें, तीन के मध्य दो, फिर एक और एक। ये सातों फल अनेकानेक नभों से, रंगों से झिलमिलाते, इनसे उठती ज्योत प्रकाश, एक सुंदर कांगरी की शोभा डोरी पर। इसी तरह से कतवे कई केलन के, उनकी डोरी पर शोभा, लिबोई की, अनार की, अमृतवन की तो अजब शोभा, जांबूवन की, नारंगी।
और अब इसके दक्षिण तरफ बट घाट की शोभा है, जो इन 6 घाट से कुछ जुदी है। 6 वनों से बट घाट की शोभा, बट वन की भी शोभा कुछ जुदी है। ये शोभा का वर्णन करते हैं कल। चौपाई दोहराते हैं। इन वन शोभा अपार है, कछु आत्म ओजस्सु, तिनको हिस्सो लाभ हो, कहो न जाए या मुख, कहो न जाए या मुख। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। राम जी संदेश।